हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैट्रिक परीक्षा 2022 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहे हैं। विषय का नाम है गणित अर्थात मैथ पार्ट 2 और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 1 से 10 तक के प्रश्न को हल किए और आज हम 11 से 15 तक के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है। किसी भी भिन्न अर्थात बटा वाली संख्या का, जैसे यहाँ पे भिन्न है 3/8 में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब अंश को अर्थात 3 को हर से अर्थात 8 से भाग करेंगे तो जो वैल्यू भागफल के रूप में मिलेगा उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे हम 8 से 3 में भाग देते हैं तो यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है तो हम देंगे दशमलव और दशमलव के बदले में एक जीरो ले लेंगे। 8 तिया 24 घटा देंगे, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे कट गया। यहाँ पे 8 से 6 में भाग नहीं लग रहा है तो हम जीरो लेंगे। 8 सती 56 घटा देंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे 8 से 4 में भाग नहीं लग रहा है तो जीरो लेंगे। 8 पचे 40 घटा देंगे। तो यहाँ पर जो भागफल मिल रहा है दशमलव के रूप में मिल रहा है तो इसे दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। पहला शांत अर्थात अनवसानी, दूसरा अशांत अर्थात आवर्ती। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए शर्त, हम भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा भिन्न है 3/8 जिसमें कि मेरा हर है 8, तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का 2 बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे और 3 को लिख लेंगे। अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, बटा का चिन्ह देंगे और 3 को लिख लेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है और एक सी संख्याओं अर्थात एक जैसी संख्याओं को घात अर्थात पावर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे एक जैसी संख्या है 2, तो यहाँ पे कितने 2 है तो 3 गो 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। यदि उसमें 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n आए या 2 पर पावर m आए या 5 पर पावर n आए तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे हमारा भिन्न के हर में 2 पर पावर 3 है जो कि 2 पर पावर m के रूप का है, अतः 3/8 शांत कहलाएगा।
अब हमारा 11 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 6/15 को लिख लेंगे, कटता है तो काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, बराबर का चिन्ह देंगे और बटा का चिन्ह देंगे और 2 को ऊपर और 5 को नीचे लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और बटा का चिन्ह देंगे और 2 को लिख लेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि इस भिन्न के हर में सिर्फ एक 5 है, इसलिए हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1। और यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि किसी भिन्न के हर में यदि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n आए या सिर्फ 2 पर पावर m आए या फिर 5 पर पावर n आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस भिन्न के हर में 5 पर पावर 1 है, जो कि 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 4 माइनस √3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या, जिस संख्या को p/q अर्थात बटा के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, हम जानते हैं कि हर में 1 छुपा रहता है, कोमा 2/3 इत्यादि। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3। यहाँ पे √2 कभी भी √ से बाहर होकर नहीं निकलेगा, इसलिए हम √2 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 4 माइनस √3 है, तो यहाँ पे 4 एक परिमेय संख्या है, किंतु यहाँ पे √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कितना ही परिमेय संख्या क्यों ना हो और यहाँ पे सिर्फ एक अपरिमेय संख्या हो तो वह कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब हम ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। √36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6। √64 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 8। अब हम जानते हैं कि √ के अंदर में जब 2 समान अंक हो तो एक अंक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 6/8 प्राप्त हुआ है, जो कि p/q के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि 6/8 एक परिमेय संख्या है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। √1 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 1। √81 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 9, बराबर का चिन्ह देंगे और 2 1 में से 1 1 बाहर आ जाएगा और 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा। तो
यह भी P बटा Q के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि 1/9 परिमेय संख्या है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अंश में √3 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और हर में 5 है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या हो और एक परिमेय संख्या हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। माइनस लिखेंगे और बटा का चिन्ह देंगे और 9 को लिख लेंगे। अब हम √49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7, बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे और 9 को लिख लेंगे, और 2 साथ में एक साथ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -9/7 जो कि P बटा Q के रूप में है, अतः हम कह सकते हैं कि -9/7 एक परिमेय संख्या है। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो मेरा अपरिमेय संख्या है ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या, जो संख्या एक तथा स्वयं से अर्थात अपने से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, यहाँ पे 2 1 से और स्वयं अर्थात अपने से विभाजित है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 3 1 से और स्वयं से विभाजित है, इसलिए 3 अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, जो संख्या एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, यहाँ पे 4 1 से स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि 11 है, जो कि 1 से और स्वयं अर्थात अपने से विभाजित हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।